और नो में, यस और नो में, या हाँ या ना में देना पड़े तो वो यस और नो टाइप होता है। क्या होता है? यस और नो टाइप। जैसे हम लोग किसी से पूछते हैं आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, तो उसका उत्तर हाँ या ना में आएगा। हाँ मैं पागल हूं, मैं पागल नहीं हूं। समझ रहे हो ना? क्लियर? तो ये तो हो गया यस और नो टाइप, जिसका आंसर आपको यस और नो में देना पड़े वो क्या हो गया? यस और नो टाइप। और जिसका उत्तर आपको एक्सप्लेन करके देना पड़े, बता के देना पड़े, ठीक है, वो हो जाएगा एक्सप्लेनेशन टाइप। कौन सा हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन टाइप। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो आप बताओगे ना कि आपका नाम क्या है। अब इसमें थोड़ी बोलोगे यस और नो। आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलोगे? यस और नो? नहीं, अपना नाम बताओगे, माय नेम इज। तो आपने बताया, क्लियर, एक्सप्लेन किया, राइट। तो जब आपको एक्सप्लेन करना पड़े कोई चीज तो वहां पे वो एक्सप्लेनेशन टाइप हो जाएगा। और जब आपको हाँ या ना में उत्तर देना पड़े तो वो यस और नो टाइप। इसको आप बिल्कुल इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में देना पड़े वो यस और नो टाइप हो गया, और जिस क्वेश्चन का आंसर हमें हाँ या ना में नहीं देना पड़े वो क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन टाइप हो गया। आगे बात समझ में? क्लियर? इज देयर एनी डाउट? नो? वेरी गुड। चलिए अब आते हैं पहले यस और नो टाइप पे। तो जब मैं आपको सिंपल सेंटेंस बता रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम किसको रखेंगे? सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद इज, एम या आर, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद इटीसी, राइट। सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको ना। तो जब आपको यस और नो टाइप वाला क्वेश्चन पूछना होगा तो आपको क्या करना है ना, केवल और केवल इज, एम, आर को इसकी जगह कर देना है और इसको क्या करना है ना, इसकी जगह कर देना है। समझ गए? क्या करना है? सब्जेक्ट को इसकी जगह और इज, एम, आर को, क्लियर। तो क्या बन जाएगा? इज, एम, आर, ठीक है, देन सब्जेक्ट, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी, और एक चीज और ऐड हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? समझ गए? अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी से पूछे क्या तुम व्यस्त हो, क्या पूछे? क्या तुम व्यस्त हो? ध्यान से देखिएगा, क्या तुम व्यस्त हो, तो क्या हो जाएगा बताओ? ये तुम क्या है? प्लूरल है। तुम क्या है? प्लूरल है। इसके साथ क्या आएगा? आर। तो पहले हम रखेंगे क्या? आर, ठीक है। इसके बाद यू, इसके बाद आर यू बिजी। व्यस्त की इंग्लिश क्या होती है? क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। आर यू बिजी? आर यू बिजी? क्या तुम व्यस्त हो? कितना सिंपल है ना? ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में आप क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। समझ गए? क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। केवल और केवल जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, इसी को हम जब पहले कर देंगे और सब्जेक्ट को उसके बाद कर देंगे, यानी कि इसका जो प्लेस है उसको चेंज करके यहां और इसका प्लेस चेंज करके यहां। समझ गए? तो वो क्या हो जाएगा, उसका मतलब क्या निकलेगा। आगे बात समझ में? और वो बन जाएगा यस और नो टाइप क्वेश्चन। क्लियर? समझ गए सभी लोग? ठीक है। अब जैसे हम पूछते हैं किसी से ना कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या पूछते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अब ये जो प्रश्न है ना, इसका आंसर यस और नो में नहीं होने वाला, इसका आंसर किसमें होने वाला है? ठीक है। तो अब आपको क्या करना है ना कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी इंग्लिश यहां पे लिखनी पड़ेगी, और वो भी सबसे पहले, वो भी सबसे पहले। तो कुछ नहीं करना है, बस इसी के आगे जो ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा है इसी के आगे आपको क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? क्वेश्चन वर्ड। क्लियर?
क्वेश्चन वर्ड। अब ये क्या बन जाएगा, एक्सप्लेनेशन टाइप बन जाएगा। ठीक है, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। क्या होती है, व्हाट। इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद देखो ध्यान से, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर क्या आ जाएगा, इज। इसके बाद योर, इसके बाद नेम। क्लियर, ठीक है। आगे बात समझ में, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। क्लियर। वैसे ही आप यहां पे एक और आते हैं, एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे हम किसी से पूछते हैं, क्या तुम वहां हो, क्या तुम वहां हो। ध्यान से देखिएगा, क्या तुम वहां हो। ठीक है, मान लो फोन पे बात हो रही है और आप पूछ रहे हो क्या तुम वहां हो या क्या तुम वहीं हो। क्लियर, तो आप बोलोगे हाँ या ना। हाँ मैं वहीं हूं, नहीं मैं वहां नहीं हूं। ठीक है, इसको पूछेंगे कैसे, तो ऐसे पूछेंगे। पहले तो हम यहां पे देखो सिंगल इंटरोगेटिव मैंने बताया था ना कि यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इस एम आर में से हम कोई एक यूज करेंगे, तो तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे, आर का। ठीक है ना, आर। ठीक है, इसके बाद यू, इसके बाद वहां की इंग्लिश क्या होती है, देयर। आर यू देयर, आर यू देयर, क्या तुम वहां हो, आर यू देयर, क्या तुम वहां हो। आगे बात समझ में, ये है यस और नो टाइप। ठीक है, अब यही हो जाए प्रश्न आपका कि तुम कहां हो। प्रश्न क्या हो जाए, तुम कहां हो। तुम कहां हो कैसे पूछा जाएगा, बताओ। बताओ, वेरी गुड। तुम कहां हो, तो पहले हम कहां की इंग्लिश लिखेंगे। कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। इसके बाद आर, वेरी गुड, वेयर आर यू। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे यू है इसलिए यहां पे आर लगेगा। सो वेयर आर यू, तुम कहां हो। सिंपल, अंडरस्टूड, ओके वेरी गुड। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, क्योंकि इसको मैं कल भी बताऊंगा। ठीक है, ओके।